गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर न्यूज एनालिसिस। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1st ऑफ अगस्त टू 6th ऑफ अगस्त। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट द अनसंग हीरोज ऑफ कारगिल वॉर। हमने आज तक बहुत सारे हीरोज को सेलिब्रेट किया है, स्पेशली हमारे मिलिट्री मैन who are actually guarding us on the borders. But there are some persons जिनका हमने contribution आज तक acknowledge नहीं किया, जिन्होंने अपनी जान दे दी इस नेशन के लिए। तो आज इन कुछ अनसंग हीरोज ऑफ कारगिल वॉर के बारे में जानते हैं। जो ये अनसंग हीरोज हैं, इनमें जो फर्स्ट हीरोज हमारे हैं दैट आर द लोकल शेफर्ड्स। जब कारगिल वॉर होने वाला था तो इंडियन आर्मी हैड नो clue that the Pakistani army has been shifted and they are actually making bases. It was the local shepherds जिन्होंने बताया इंडियन आर्मी को about the unfamiliar activities. The second are the laborers जिनको इंडिया के कोने कोने से लाया गया। उस टाइम पे जब कारगिल वॉर हुआ था तो श्रीनगर लेह हाईवे वाज ब्लॉक्ड एंड देयर वाज हैवी स्नो। तो उस टाइम पे इन लेबरर्स को लाया गया और इन्होंने रातों रात जो है इस हाईवे को क्लियर किया। इट्स बीइंग सेड जब ये हाईवे क्लियर करते थे तो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शेलिंग और फायरिंग होती थी और इन्होंने अपने जान पे खेल कर उस टाइम पे जो रोड कनेक्टिविटी है उसको इंश्योर किया। So we salute these heroes for guarding our nation. The next is about homestays in the border tourism. बॉर्डर टूरिज्म पॉलिसी में हमारा जो है अभी टूरिज्म पॉलिसी में होम स्टेज पॉलिसी इज वेरी पॉपुलर, जिसमें ब्रेड एंड बास्केट पॉलिसी भी कहा जाता है। इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है हमारे ऑनरेबल एलजी ने, जिन्होंने ये बोला कि होम स्टेज एक्चुअली गिव ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफ लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी घर में रह रहे हैं तो वहाँ एज अ टूरिस्ट आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ कश्मीरी घर में रह रहे हैं, तो आपको ज्यादा पता चलेगा अबाउट द कल्चर, अबाउट द ट्रेडिशंस, rather than अगर आप किसी 5 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं। यू विल गेट टू नो अबाउट द लोकल क्यूजीन्स एंड दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ गाइड्स। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग आपको बता सकते हैं, लोकल कल्चर के साथ आपको फेमिलियर कर सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो हमारे ब्रेड एंड बास्केट के अंडर जो भी हाउसेस रजिस्टर्ड हैं वो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट से दूर होने की वजह से प्रॉपर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो इस चैलेंज को हमें एड्रेस करना है बाय गिविंग प्रॉपर स्किल टू दीज हाउस होल्ड्स सो दैट दे कैन अर्न मोर एंड मोर। द नेक्स्ट इज अबाउट द जेके फिल्म पॉलिसी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें अराउंड मोर देन 300 फिल्म्स हैव बीन granted the approval of being shooted in the UT of Jammu and Kashmir. The next is about the glacier lake outburst. अभी बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से जो सिल्ट है वो जमा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ग्लेशियर था, ये ग्लेशियर था और यहाँ पे जो है इनिशियली पानी बहुत कम था, तो यहाँ पे जो है पानी जमा होने की वजह से, मेल्टिंग की वजह से ये ब्रेक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड में जैसे होता था, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं। The fifth news is about the Zarmor tunnel. आप बस इतना याद रखना है, it connects Ladakh and Kashmir and it's around 6.5 kilometers long. Then about the drug addiction in Kashmir and Jammu and Kashmir, which says that there are around 1.4 lakh youth which are currently under the rehab centers. And इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, अगर आपको लगे कि ये important है तो आप देख लीजिएगा। I have uploaded this PDF in the YouTube channel, the link of which I have attached in the comment sections. The next news is about the various constitutional changes and the security measures which were employed by the UT of Jammu and Kashmir post abrogation of Article 370. For example, the one was establishment of one constitution, one national flag, one PM, and I have already covered it in a separate video. तो यहाँ पे I don't want to waste time, you can have a look from it. फिर भी मैंने as a notes इसको यहाँ पे रख दिया था। अब लैंडस्लाइड्स इन जम्मू एंड कश्मीर हमने देखा, अभी जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वायनाड में, तो J&K इज इक्वली ससेप्टेबल टू सच हजार्ड्स। अगर हम बात करें व्हाट आर द रीजंस, तो बहुत सारे रीजंस है, लेकिन कुछ रीजंस जो कि पर्टिकुलर है दैट आर अबाउट द श्रिंकिंग वेटलैंड्स। फॉर एग्जांपल, झेलम की बात करें तो होकर सर, बेमेना वेटलैंड, नाराकारा वेटलैंड, बटामालू, नंबत, रखेखार, इतने आपको याद नहीं रखे, 4 लाख याद रखिए और गिलसर लेक याद रखे
होकर सर याद रखिए, दीज आर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर झेलम, एंड ये कहीं ना कहीं ये जो वेटलैंड्स है, दीज हैव बीन एनक्रोच्ड, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स आते हैं, और झेलम भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी को लॉस्ट कर चुका है। डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दैट हैज बीन वेरी फ्रेजाइल बिकॉज ऑफ द जियो क्लाइमेटिक कंडीशन। अब मेन चीज ये है कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड से कुछ सीखना है। फॉर एग्जाम्पल एल्प्स, एल्प्स एक माउंटेन रेंज है यूरोप में, वहां पे भी सेम जियोलॉजी है, लेकिन वहां के रोड्स को कैसे स्ट्रेंथन किया है, गुल्ली बाइंडिंग से और रिटेनिंग वॉल से। फॉर एग्जाम्पल ये एक पहाड़ है, तो यहाँ पे अगर आप रिटेनिंग वॉल लगाते हो तो जब ये लैंडस्लाइड आएगी तो ये वॉल जो है इस लैंडस्लाइड को रोक देगा। सिमिलरली 6 लेन्स जो है रॉकी माउंटेन्स के अलोंग, उन्होंने भी सेम रिटेनिंग वॉल्स डेवलप की है। और जो मलेशिया है वहां पे तो टेरेस सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेरियस टेरेसेस बनाओगे तो यहाँ से अगर लैंडस्लाइड आ भी रही है तो वो उतने फोर्स के साथ नहीं आएगी। Then the next news is about the High Court, which is paving the way for execution of 400 crores of worth solar power project. देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी जो है अंडर द रेस्को मॉडल, जैसे हमने पिछले एनालिसिस में पढ़ा था, बहुत सारे अराउंड 63 megawatts of power is being established on the rooftops of the government buildings. तो बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऐसी होती है जो प्राइवेट ओन्ड होती हैं, तो उन्होंने पहले इसके लिए मना कर दिया था, लेकिन अभी हाई कोर्ट के पास जब वो गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू को हम प्राइवेटली नहीं लगा सकते, हमें कॉमन गुड के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है, पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में सोचना है। इसलिए उन्होंने दे पेव द वे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ₹400 crores ऑफ वर्थ सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है अबाउट द कश्मीर क्राफ्ट्समैन। ये कुछ हिस्ट्री के बारे में भी बताता है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इंक्लूड किया था, एंड इट विल हैव वेरियस बेनिफिट्स फॉर दी श्रीनगर आर्टिसंस। फॉर एग्जांपल इनको ग्लोबल मार्केट को एसेस बनाएगा, डाइवर्सिफाई करेगा प्रोजेक्ट्स को, क्रेडिट फैसिलिटी देगा। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है आप देख लीजिएगा, आई हैव पुट इट इन द टेलीग्राम चैनल। इसमें जो भी चीजें थी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन द प्रीवियस एनालिसिस। सो दैट इज ऑल फॉर द न्यूज एनालिसिस ऑफ दिस वीक। हैव अ गुड डे अहेड।